अब सवाल है मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री गली गली जाकर मोहल्ले मोहल्ले तो जाकर देख नहीं सकते हैं। सर 7 साल केंद्र में सरकार, अभी तक 15 साल नीतीश कुमार यहाँ पर बैठ गए और अभी तक योजना ही बन रहा है। विकास कब होगा? आप भी यहाँ रह रहे हैं बहुत दिनों से, आपके बगल की बात है, विकास कब होगा? आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब सरकार उसमें लापरवाही कर रही है। तो मेरे समझ से मुख्यमंत्री की लापरवाही नहीं है, अधिकारियों की लापरवाही है। व्यवस्था सही नहीं थी, इस व्यवस्था को ठीक कराना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप चला रहे हैं। अंबेडकर विकास समिति, अंबेडकर जी विकास के नाम पर कभी राजनीतिक नहीं करते थे, वो सिर्फ विकास और सिर्फ विकास ही गरीबों के लिए करते थे। आप बगल में रहने वाले हैं, इस व्यवस्था को आपको ठीक करना चाहिए। सरकार के पास सारी लिखित बयान देना चाहिए, आप जाके शिकायत कीजिए, लोगों को धरना प्रदर्शन साथ में लेके चलिए। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी स्लम बस्ती है, दलित बस्ती है, उस जगह पक्का मकान बनाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं यारपुर और अंबेडकर विकास समिति के संरक्षक हमारे साथ मौजूद हैं वर्मा कुमार जी, जो अंबेडकर, पीछे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जय भीम अंबेडकर विकास समिति लिखा हुआ है, उसका ये संरक्षण है। यारपुर में रहते हैं और यारपुर के बगल का एक मुसहरी है जो स्लम एरिया है, वहाँ से 250-300 लगभग झोंपर पट्टी है। 2 दिन बारिश हुई सर, और वो जो वहाँ ये इतना पानी मतलब जमा है, वहाँ विकास अभी तक नहीं हुआ है, क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है कि सरकार की जो व्यवस्था है, और नगर निगम मुख्य रूप से अभी जो नाला के सफाई में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन उनकी जो व्यवस्था, उनके जो ठेकेदार की व्यवस्था है, वो बिल्कुल लापरवाही व्यवस्था है। और जो सही मायने में नाला के काम होना चाहिए वो लोग सही मायने में नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह जो स्लम बस्ती है, दलित बस्ती है, उस जगह तो जाता ही नहीं है। बड़े बड़े नाला पर लगे हुए, लेकिन छोटा नाला भी बगल में है। जहाँ मुसहरी की बात कर रहे हैं, ये बात भी सही है कि करीब लगता है 8-10 हज़ार की आबादी वाली बस्ती वहाँ पे है। सरकार का और नगर निगम का, प्रशासन का कहीं किसी तरह कोई ध्यान है नहीं। और हम लोग भी प्रयास किए कि वहाँ नाला बन जाए, शौचालय बन जाए, लेकिन लापरवाही है अधिकारियों का, जिसकी वजह से नहीं बन पाता है। हम देख कर आए हैं जो नीतीश कुमार जी का 7 निश्चित योजना है, जिसमें है कि आपको मकान बना के मिलेगा, ठीक, शौचालय मिलेगा, ठीक, राशन मिलेगा, जल नल योजना मिलेगा, ठीक है सर, ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है, न नली ढलाई, कुछ भी नहीं है। इस क्या कहिएगा? कहे ना कि सरकार के जो अधिकारी हैं, अब सवाल है मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री गली गली जाकर मोहल्ले मोहल्ले तो जाकर देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं, अधिकारी की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है कि जो उन जगह पर जा कर के विजिट नहीं कर पाते हैं, मुआयना नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता है। और जनता आक्रोशित है, स्वाभाविक है कि सरकार की बदनामी होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और संबंधित जो मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं तारकेश्वर प्रसाद जी, उनसे भी निवेदन करेंगे कि अपने अधिकारियों को भिजवा करके और विजिट करवा करके जो स्लम है, गरीब एरिया है, उनको नाला बनाने का काम करें। और जहाँ आप बता रहे हैं कि मकान की बात है, तो कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने बात किया था इस पर कि जो खबर है, सरकार का जो योजना है कि किसी तरह के बनाने की बात हो रही है, तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि योजना बनाए सरकार, लेकिन हमारा जो मूलभूत अधिकार है, सरकार एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी स्लम बस्ती है, दलित बस्ती है, उस जगह पक्का मकान बनाएंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना है, आज भी हम देख रहे थे माननीय मंत्री जी का, सुबोध राय जी जो मंत्री है उनका है, आज भी उनका स्टेटमेंट देख रहे थे कि जहाँ जहाँ स्लम बस्ती है, गरीब बस्ती है, उसको पक्का मकान बना करके मोदी आवास और नीतीश आवास योजना करके वो चला करके मकान बनाने का काम कर रहे हैं। सर 7 साल केंद्र में सरकार, अभी तक 15 साल नीतीश कुमार यहाँ पर बैठ गए और अभी तक योजना ही बन रहा है। विकास कब होगा? आप भी यहाँ रह रहे हैं बहुत दिनों से, आपके बगल की बात है, विकास कब होगा? आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब? नहीं, हम लोग जो संवैधानिक तौर तरीका है, हम लोग हथियार से तो लड़ नहीं लड़ सकते हैं।
हम लोग धरना प्रदर्शन करके माध्यम से, लिखा पढ़ी कर करके संबंधित जो अधिकारी हैं उनके तहत जाकर के अपनी बात को रखते हैं। अब जो संवैधानिक तौर तरीका है उसके तो हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि जहाँ गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको पक्का मकान बना के दिया जाए, लेकिन सरकार उसमें लापरवाही कर रही है। तो मेरे समझ से मुख्यमंत्री की लापरवाही नहीं है, अधिकारियों की लापरवाही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि उन अधिकारियों को आदेश दे और उसको जहाँ जहाँ गरीब बस्ती है, दलित बस्ती, उसको पक्का मकान बनाने का काम करें। अगर अधिकारी की गलती है तो अधिकारी को सज़ा मिलनी चाहिए, सीधी सी बात, क्योंकि वो उनको जब ये पता है कि ये गलत हो रहा है और गलती में वो साथ दे रहे हैं, इन लोगों का अधिकार आता है और उसके पास अधिकार नहीं पहुंचता है और नीतीश कुमार जी को पता है, तो तब तो अधिकारी को सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब की ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है। यहाँ तक आपको पता नहीं है कि आपके बगल में एक स्कूल तक नहीं है कि जहाँ बच्चा जाके पढ़ सके। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना संघर्ष किया था। कहाँ पर स्कूल है? स्कूल है यहाँ पे, लेकिन स्कूल की जो व्यवस्थाएं चाहिए वो व्यवस्था सही नहीं है। उन स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनकी लापरवाही है। स्वाभाविक है कि जो जिला के जो यहाँ शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको बताना चाहिए कि यहाँ ये दिक्कत है। शायद लगता है कि जो यहाँ के प्रिंसिपल है यहाँ की समस्या के बारे में वो नहीं बता पाते हैं। आप अम्बेडकर मध्य विद्यालय, ये लगता है कि जहाँ बैठे हैं आप, मीडिया से जो आप ले रहे हैं इंटरव्यू, उसके बगल में एक श्रमिक मध्य विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, स्कूल है, लेकिन व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था सही नहीं थी, इस व्यवस्था को ठीक कराना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप चला रहे हैं अम्बेडकर विकास समिति। अम्बेडकर जी विकास के नाम पर कभी राजनीतिक नहीं करते थे, वो सिर्फ विकास और सिर्फ विकास ही गरीबों के लिए करते थे। आप बगल में रहने वाले हैं, इस व्यवस्था को आपको ठीक करना चाहिए, सरकार के पास सारी लिखित बयान देना चाहिए। आप जाके शिकायत कीजिए, लोगों को धरना प्रदर्शन साथ में लेके चलिए, क्यों नहीं मानेंगे? कोई भी चाहता है कि मैं अपने बाल बच्चा को पढ़ाऊँ, अच्छा शिक्षा दूँ और अच्छा रोजगार धरवाऊँ, नौकरी में भेजवाऊँ। ऐसा है कि इस संदर्भ में हम लोगों ने कई बार भी लिखा पढ़ी की है। हम पहले ही बताएं, जो संवैधानिक तौर तरीका है, जो कानून है, उसके तहत हम लोग लड़ सकते हैं। हम लोग हथियार से सरकार से नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, हथियार से नहीं करे सर, कानूनी दायरे से लड़िए। कानूनी के दायरे में रह कर के हम लोग लिखा पढ़ी किए, जो संबंधित पदाधिकारी उनसे ही बात को हम लोगों ने रखा कि जो स्कूल यहाँ है, खासकर जो स्लम बस्ती है, दलित बस्ती है और उसके बीच में स्कूल है, उस स्कूल में व्यवस्था सही होना चाहिए, टीचर को पढ़ाई ढंग से कराना चाहिए। तो हम लोग संबंधित पदाधिकारी से मिलकर के अपनी बात को तो रखते ही हैं। कहाँ रखे कि अभी तक ये काम नहीं हो पाया, बताइए। अधिकारी के यहाँ रखें, सीओ के यहाँ रखें। कब रखे? कितने साल पहले? 2 साल पहले भी बात हुई है। अभी लगता है कि 6 महीना पहले भी माननीय जिलाधिकारी महोदय से ही बातचीत हुई है। बात हुई है या लिखित दिए? लिखित भी दिया हुआ है। लिखित आपके पास है? हाँ है, रिसीवर है। रिसीविंग है? हाँ, कभी आप आइएगा तो हम देंगे, ऑफिस में है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, ये थे वर्मा कुमार जी, जो अम्बेडकर विकास समिति के संरक्षक हैं। इनके बगल में स्लम एरिया है जिसका लिखा पढ़ी बहुत बारी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कारोबार नहीं हो पाया। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 7 निश्चित योजना जो मेरा है सफल है। हम गांव-गांव में जाकर, शहरों में, हर जगह जो ये 7 निश्चित योजना है हमने देने का काम किया। अगर कहीं कोई गलती होती है तो हम कार्रवाई करते हैं पदाधिकारियों पर। और ये बोल रहे हैं कि हम 2 साल से मतलब डीएम के पास दे चुके हैं, इनके पास रिसीविंग भी है, फिर भी अभी तक विकास नहीं हो पाया। सवाल है यहाँ के विकास का, यहाँ सवाल है गरीब बच्चों की ज़िंदगियों का। सवाल है कि वो पानी में भी रह रहे हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कोई भी निश्चित योजना नहीं पहुँचा है। क्या है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।